20 नवंबर 2025 को घोसी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक के निधन के बाद घोसी विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव होने वाला है। संभावित ये उपचुनाव अप्रैल 2026 में बताया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए साख की लड़ाई होगी। दरअसल जिस तरीके का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है, उसमें घोसी विधानसभा सीट पर एनडीए के सहयोगी दल के रूप में यूपी में सरकार में शामिल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक और जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चुनाव के ऐलान से पहले ही अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल बता दें आपको कि राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि सुधाकर सिंह हमारी पार्टी का चेहरा थे, हमारी पार्टी के दिग्गज नेता थे और अब हम उनके परिवार के लोगों के साथ खड़े हैं और हमने उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2022-2023 में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक इस खास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे देखते हैं ये घोसी उपचुनाव और सुधाकर सिंह की जो देहांत हो गया उसके बाद जिस तरीके से ये उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो रही है, समाजवादी पार्टी पहले ही कमर कस चुकी है। उम्मीद ये है कि इस सीट को वो फिर से जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पिछले साल जो उपचुनाव हुए और उन उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली लोकसभा चुनाव के बाद, यानी कि 9 सीटों पर वो उपचुनाव देखने को मिला था, जिसमें 7 सीटें भाजपा ने अपने खाते में कर ली थी। क्या देखते हैं घोसी उपचुनाव किसके पक्ष में जा सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, घोसी उपचुनाव पर 2022 में सपा जीती, दारा सिंह चौहान प्रत्याशी थे और उस समय बीजेपी ने पूरी मेहनत करी थी, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी क्योंकि तब सुभाषपा सपा का साथ दे रही थी। फिर उसके बाद सुभाषपा बीजेपी के साथ गई तो दारा सिंह चौहान भी गए बीजेपी के साथ, ये उम्मीद में कि उनको मंत्री बना देंगे अगर वो इस सीट से जीत जाते हैं तो उनको चुनाव भी लड़ाया गया। उनको कह सकते हैं उनके इस्तीफे के बाद यहाँ से प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया। सपा ने 2012 के जीते प्रत्याशी सुधाकर सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उनको उतारा था और दारा सिंह चौहान को उन्होंने 40,000 प्लस के वोटों से हरा भी दिया। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह थी कि इस उपचुनाव में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी सक्रिय नहीं थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने पूरा मोर्चा संभाल रखा था। अखिलेश यादव ने अपने चाचा पर भरोसा जताया हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर से बीजेपी का साथ दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर, इस उम्मीद में कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी जीतता है दारा सिंह चौहान तो दारा सिंह चौहान तो मंत्री बनाए जाएंगे, साथ ही साथ राजभर भी मंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक से उनको पता चलता है कि यहां पर पूरा खेल ही पलट दिया चाचा शिवपाल ने और ये जीत सीधा सपा के खाते में गई और हार होती है यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की। दारा सिंह चौहान को कुछ समय बाद बैठाया जाता है घर पर, फिर उसके कुछ समय बाद उनको एमएलसी बना दिया जाता है, विधान परिषद का सदस्य विधान परिषद में उनको भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें मंत्री बना दिया जाता है और राजभर को भी। तो अब दारा सिंह चौहान वाला ऑप्शन बीजेपी के पास तो खत्म हो जाता है। लेकिन हमने देखा था घोसी 2024 के जो नतीजे थे उसमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर सपा के कैंडिडेट से हार गए थे। तो इसलिए अब राजभर की कोशिश रहेगी कि 2027 के चुनाव से पहले अपनी पार्टी, जिनके पास 6 विधायक हैं और छठा विधायक अब्बास अंसारी तो जहां तक कि सपा के साथ ही जाएगा इस बार, तो उसमें से ये संख्या कम ना हो, अपने बेटे को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि वो पहले बीजेपी से ये बातचीत करें कि ये सीट हमें दें, क्योंकि बीजेपी ही लड़ती है ये सीट पर, सुभाषपा नहीं लड़ी, तो ये चुनौती रहेगी। दीपक, दलित फैक्टर कितना इफेक्टिव रहेगा इस सीट के ऊपर, क्योंकि जहां तक मैं डाटा देख रहा था दलित वोट बैंक भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद है इस सीट पर। तो ओम प्रकाश राजभर के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने पर क्या बीजेपी अपनी सहमति जताएगी? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार अपनी विवादित बयानबाजी के चलते सुर्खियों में तो रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाजपा क्या 27 की तैयारियों से पहले इस चुनाव को सैक्रिफाइस करके अपने सहयोगियों को मजबूत करने के लिए
कोई यहाँ कड़ा कदम उठाएगी? देखिए, दलित और मुस्लिम दोनों ही फैक्टर यहाँ पर कह सकते हैं सपा साधने की कोशिश करेगी। वो पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, दलित और मुस्लिम वोट बैंक अपने से ना जाने दिया जाए, इसलिए पीडीएफ फैक्टर पर काम कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के लिए नहीं बल्कि बीएसपी के लिए गौर करने वाली बात यह रहेगी कि 2023 में जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो चंद्रशेखर आजाद बहुत कमजोर थे। चंद्रशेखर आजाद अगर अपना प्रत्याशी उतारते तो शायद उन्हें उतनी पकड़ नहीं बन पाती, लेकिन मायावती इस बात पर जरूर गौर देंगी कि अगर इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है तो कहीं चंद्रशेखर अपना कैंडिडेट ना उतार दे। अगर उतारते हैं तो बीएसपी भी अपना कैंडिडेट उतारने पर विचार करेगी ताकि 2027 से पहले चंद्रशेखर आजाद यहां के वोट बैंक को अपने पाले में ना ले जाए। ये पहला पॉइंट रहेगा। और दूसरा ये रहेगा कि अगर बीजेपी किसी तरफ जाएगी तो जो अभी हाल ही में कह सकते हैं ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी नजर आई, विधायकों का एक घेराबंदी नजर आया, या दूसरी तरफ कोई जातिगत अन्य मुद्दा रहेगा तो वहां फोकस करने की कोशिश करेगी। लेकिन पहली प्रायोरिटी उनकी ये रहेगी कि कैसे भी करके सीट को जीता जाए, क्योंकि जो भी यहां जीतेगा वो 2027 के चुनावी रण में एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कदम रखेगा, इस उम्मीद से कि हम यहां जीत गए तो वहां भी जीत जाएंगे। तो जनता के बीच यही एक प्रचार की जो है अपनी लहर ला देगा। लेकिन उसके लिए सपा की तरफ से शिवपाल यादव लगातार आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र करा शुरुआत में कि नियम के तहत जब किसी का निधन हुआ या किसी ने इस्तीफा दिया है तो 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव होने चाहिए। नवंबर की 20 तारीख से देखें तो अप्रैल का महीना 6वां महीना रहेगा जब तक चुनाव आयोग को यहां पर एक जनता को प्रतिनिधित्व दे देना होगा चुनकर। तो लेकिन अप्रैल से पहले भी यहां पर चुनावी माहौल बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि तभी हो, लेकिन 6 महीने के अभी वक्त पड़ा है। और इसको ध्यान में रखते हुए भी शिवपाल बार बार सुजीत का नाम ला रहे हैं। तो बीजेपी, सुभाषपा और बसपा और आसपा जो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी है, सबको सोचना पड़ेगा कि शिवपाल ने तो पहले ही माहौल बना दिया, अब हम क्या करें। सामने से दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी यानी कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो प्रचार करने तो आएंगे, उसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन जातिगत तरीके से अभी सपा मजबूत है, कमजोर तभी पड़ सकती है जब बसपा भी अपना कैंडिडेट उतारे और दलित और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दे। आप पूर्वांचल का इलाका जिसको लेकर के ओम प्रकाश राजभर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो इस सीट पर यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना समर्थन नहीं देती है, यानी कि सुभाषपा का कैंडिडेट चुनावी मैदान में एनडीए के खेमे से नहीं उतरता है, तो ओम प्रकाश राजभर का रुख किस ओर देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक का जो गणित है उसको भी अपनी सीटों पर इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश राजभर करते हैं। तो आगे कदम क्या हो सकता है यदि इस चुनाव में भी उन्हें जो है बैकफुट पर ही रहना पड़ा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अगर कोई और कैंडिडेट का नाम होता तो शायद अभी उसको ड्रॉप कर दिया जाता, लेकिन वहां उनके खुद के बड़े बेटे की बात है, अरविंद राजभर की। तो ऐसे में जरूर वो सोचेंगे कि यहाँ पर जातिगत तरीके से भी और हर फैक्टर के जरिए बीजेपी इस मामले पे अपनी मोहर लगा दे। क्योंकि आप एक बात ये सोचिए दिनेश सर कि अगर बीजेपी सपा से हार जाती इस चुनाव में, उपचुनाव में अगर हार जाती एक बारी को, तो यहाँ सेंटिमेंट बन जाएगा और वहां से बीजेपी चाहेगी कि अभी अपने पत्ते ना खोलते हुए सब जो चल रहा है मामला ऐसे ही चलने दो। अगर राजभर हार जाते हैं, अपना कैंडिडेट उतारते हैं राजभर, और अगर वो हार जाते तो बीजेपी ये कह सकती है भविष्य में कि आपकी पार्टी तो हार गई थी और आपको हम कम सीट देंगे। अब तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा ये कहने के लिए कि नहीं हमें मौका दो, क्योंकि पहले आप लोकसभा चुनाव हारे, उससे पहले आप घोसी का विधानसभा का उपचुनाव हारे, दारा सिंह चौहान को नहीं जिता पाए। तो आप कहां पर ऐसा जो फायदा है बीजेपी को पहुंचा रहे गठबंधन के तहत जिससे वो आपको ज्यादा सीट दें। तो इसीलिए बीजेपी यहाँ पर चाणक्य नीति के तहत हो सकता है कि सीट अपने हाथ से जाने दे, क्योंकि जातिगत तरीके से सपा मजबूत है। और जो एक फैक्टर आता है सहानुभूति का, सुधाकर सिंह का निधन हुआ है, अगर किसी और भ्रष्टाचार या किसी और मामले में इस्तीफा होता और फिर उपचुनाव होता तो शायद खेल पलट सकता था, लेकिन निधन का सहानुभूतिक फैक्टर है और इसका बीजेपी फायदा उठाना जरूर चाहेगी। बिल्कुल, भाजपा फायदा उठाना चाहेगी। 2027 से पहले सहयोगी दलों पर दांव भी लगा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि घोसी का रण किसके पक्ष में नतीजे लाता हुआ नजर आएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।